और इधर इंडी गठबंधन में कांग्रेस और एसपी से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। कांग्रेस की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने को लेकर अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मामला अटक गया है। एसपी चाहती है कि यात्रा में शामिल होने से पहले सीट फॉर्मूला फाइनल हो जाए और उसके बाद ही एसपी शामिल होगी। अखिलेश ने अमेठी में ही राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने का फैसला लिया था। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होने तक अखिलेश राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होंगे। दोनों पार्टियों के बीच कई दौर की वार्ता के बाद भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फिलहाल तय नहीं हो पाया। इधर राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रतापगढ़ होते हुए आज अमेठी पहुंचेगी। प्रतापगढ़ शहर से होते हुए यात्रा लालगंज जाएगी और लालगंज से अमेठी जिले में प्रवेश कर जाएगी। अमेठी और गौरीगंज में राहुल गांधी पदयात्रा भी करेंगे, फिर जायस के बाबूगंज में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। अमेठी में रात्रि विश्राम के बाद कल ये यात्रा रायबरेली के लिए रवाना हो जाएगी। तो प्रयागराज के आनंद भवन से यात्रा की शुरुआत हुई है। प्रतापगढ़ के बाद यात्रा अमेठी पहुंचेगी। फिलहाल आज अमेठी गौरीगंज में राहुल की पदयात्रा होनी है। बाबूगंज में एक जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे। इधर बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचेंगी। अमेठी में स्मृति ईरानी का 4 दिवसीय दौरा है। आज से 22 फरवरी तक अमेठी में आयोजित अलग अलग कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगी। अमेठी विधानसभा के विभिन्न गांवों में जनसंवाद विकास यात्रा करेंगी। जनसंवाद विकास यात्रा के दौरान ग्रामीणों से मुलाकात करेंगी। 22 फरवरी को गौरीगंज के मेदन मवई गांव में अपने नवनिर्मित घर के गृह प्रवेश कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अपने नए घर में प्रवेश करेंगी। आगरा में आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाएगी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगरा किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाएगी। किले के दीवाने आम में कार्यक्रम का आयोजन होना है। मुख्य अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आमंत्रित किया गया है और वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा पहुंचेंगे। जिस किले में शिवाजी महाराज ने अस्मिता और स्वाभिमान का प्रदर्शन किया, उसी किले में उनकी जयंती मनाई जा रही है। और एक बड़ी खबर कासगंज से है, जहां पर खड़ी कार में आग लगा दी अराजक तत्वों ने। बताया जा रहा है कि दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोतवाली सदर क्षेत्र के सर्कुलर रोड के पास चामुंडा मंदिर के गेट के बाहर ये कार खड़ी हुई थी और अराजक तत्वों ने इस कार में आग लगा दी। देखते देखते पूरी की पूरी कार जल गई। फौरन ही दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में, आप देखिए आग लगाने की घटना रिकॉर्ड हुई है। एक शख्स आपको कार के पास खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और आग लगाकर वहां से वो भाग जाता है। बाद में पूरी कार जल जाती है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा शांतिपूर्वक और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। इस दौरान हर जिले में परीक्षार्थियों का हुजूम दिखाई पड़ा। कहीं परीक्षार्थी दूल्हे के लिबास में पहुंचा तो कहीं सेंटर पर गर्भवती महिला भी परीक्षा देने के लिए पहुंची। कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त और फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ इस एग्जाम को संपन्न कराया गया। कई जिलों में फर्जी परीक्षार्थियों ने गड़बड़ी की कोशिश की, लेकिन वो सब के सब पकड़े गए। कई जगहों पर सॉल्वर गैंग का खुलासा भी हुआ। 5 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, आगरा, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, सभी जगहों पर सकुशल परीक्षा संपन्न करवाई गई और जहां कहीं पर भी परीक्षा में गड़बड़ी करने की कोशिश की गई, गड़बड़ी करने वालों को पकड़ा गया और सॉल्वर गैंग का खुलासा भी किया गया। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।